हुई न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल और इस सेमीफाइनल में 50 ओवर में न्यूजीलैंड ने 362 रन का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन के शतक लगे। रचिन रविंद्र ने 101 गेंदों में 108 रन बनाए। केन विलियमसन ने 94 गेंदों पर 102 रन बनाए और दो शानदार शतक, दो तेज शतक हम कहेंगे, जिसकी बदौलत एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है न्यूजीलैंड ने। साउथ अफ्रीका के सामने अब 363 रन का टारगेट फाइनल में पहुंचना है। तो भारत के सामने कौन सी टीम 9 मार्च को आएगी दुबई में, ये अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगा। और ये साउथ अफ्रीका के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि आप इतना बड़ा जो पहाड़ खड़ा किया गया है रनों का, वो कैसे चेज होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है टूर्नामेंट में। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 356 रन बनाए थे, लेकिन 362 रन और 363 रन का लक्ष्य है अब साउथ अफ्रीका के सामने। रचिन रविंद्र की शानदार पारी और केन विलियमसन की शानदार पारी। केन विलियमसन ने 94 गेंदों में शतक लगाए। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि काला है क्रिकेट एक्सपर्ट और मनोज जोशी हैं स्पोर्ट्स एडिटर। शशि काला जी, इतना बड़ा स्कोर अब चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे लगता है कि चेज कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 356 रन बनाए थे इससे पहले, लेकिन अब तक का ही सबसे बड़ा स्कोर। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत काफी बड़ा टोटल है बोर्ड पे और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग ही कोई ये मैच जिता सकती है। 80-20 का मैं तो मानूंगा कि 80% ये मैच न्यूजीलैंड के पाले में है। 20% अगर क्लासन एक ऐसा बल्लेबाज है, क्लासन अगर चल गया या मिलर उनके साथ चल गए, तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक हो सकता है। और डिपेंड करता है, क्योंकि क्लासन एक ऐसे बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका के, वो किसी भी अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। और आधुनिक क्रिकेट में उनसे तेज खेलने वाला खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का मुझे और कोई नहीं लगता। दूसरे उनके मिलर का बल्ला काफी दिनों से शांत है। अगर मिलर अच्छा खेले और उनको अपनी लय मिल गई तो वो भी एक काफी खतरनाक खिलाड़ी सिद्ध हो सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि भारत का जो मैच हो फाइनल, वो साउथ अफ्रीका से हो, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पूरी प्रोफेशनल है और साउथ अफ्रीका से पार पाना फिर भी भारत को आसान रहेगा। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच होगा वो 50-50 होगा। बहुत ही जबरदस्त रोमांचक मैच होगा फाइनल। तो मैं तो दुआ करता हूं कि साउथ अफ्रीका की इस तरह से मैच जीते, लेकिन चांस बहुत कम लग रहे हैं। साउथ 20% अफ्रीका, चांस। लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड को हमने हरा दिया है ऑलरेडी, तो एक सर विश्वास तो है। बिल्कुल, वो तो ठीक है सर, हमारी टीम बहुत विजय रथ पर सवार है, बहुत अच्छा खेल रही है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ऑन पेपर और प्रैक्टिकली दोनों जगह बहुत ही दमदार टीम है। चाहे फील्डिंग का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे बॉलिंग का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे बैटिंग का। विलियमसन पूरी तरह से फिर से फॉर्म आ गए हैं। रचिन रविंद्र पूरी फॉर्म में है। और जो बीच के खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत जबरदस्त चल रहा है। बॉलिंग बहुत अच्छी है, स्पिनर अच्छे हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं। और फील्डिंग तो मेरे ख्याल जो पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो बेस्ट फील्डिंग साइड है न्यूजीलैंड। यहाँ प्रदीप टंडन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट कोच हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं। प्रदीप जी, यहाँ आप भी 80-20 का मान रहे हैं या साउथ अफ्रीका कुछ चमत्कार कर सकती है? बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। देखिए, परसेंटेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि 80-20 की जगह मैं कह दूं 70-30 है। लेकिन बात वही है कि न्यूजीलैंड की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। 362 रन बहुत बड़ा टारगेट होता है चेस करने के लिए। तो हालांकि उनके पास भी बैटिंग है, जैसे कि अभी काला साहब ने कहा कि क्लासेन है, मिलर है, वांडर दुसो हैं, और उनके मार्करम कप्तान हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बैटिंग की कमी है, तेज खेलने वालों की कमी है। लेकिन फिर भी 362 रन ही होते हैं। 7+ का एक एवरेज लेके चलना हर टीम के लिए बहुत मुश्किल है। और जैसा कि काला साहब ने कहा, मैं दुआ यही करता हूं कि मैं भी कि हम फाइनल खेलें साउथ अफ्रीका से। उसका एक तो कारण वही है जो काला साहब ने कहा। दूसरा कारण एक और भी जो मैं कहना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट में हमने पाकिस्तान को हराया, और हमने बांग्लादेश को हराया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं, और इंग्लैंड को अभी हमने घर पे पूरी सीरीज हराई है।
तो हराने के लिए विश्व में केवल हमारे पास अब साउथ अफ्रीका बचा है। तो हम चाहेंगे कि हम उनको भी हराएं, ताकि एक छत्र हमारा राज हो जाए कि देखो हमने किसी को नहीं छोड़ा, सबको हरा के विश्व कप जीता है, किसी के दिल में कोई कसक ना रहे कि साहब मेरा मैच नहीं हुआ। लेकिन तो मैं इसके लिए भी जरूरी चाहूंगा है कि साउथ अफ्रीका को आज का मैच जीतना होगा, लेकिन वो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा ही मुश्किल 363 रन का लक्ष्य मनोज जी। और यहां तो हम न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, रचिन रविंद्र हैं, केन विलियमसन हैं, और दो बल्लेबाज तो 50 रन बनाते बनाते 49 रन, दोनों बल्लेबाज 49 रन पर आउट हुए, तो वो भी हम मानकर चलें कि एक अर्धशतक की तरह ही है। तो 2 शतक और 2 अर्धशतक लगभग। देखिए, रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की तो हर कोई मतलब सराहना कर रहा है और की जानी भी चाहिए। और लेकिन आप डेरिल मिचेल को और जो फिलिप्स हैं, ग्लेन फिलिप्स, उनको बिल्कुल नहीं भूल सकते। ज़बरदस्त फॉर्म में है ग्लेन फिलिप्स इस समय लोअर मिडिल ऑर्डर में। मेरे ख्याल भारत के बाद अगर लोअर मिडिल ऑर्डर जितना स्ट्रॉन्ग किसी का है तो वो न्यूजीलैंड का ही है। और अगर आप डेरिल मिचेल देखें, वो हम कैसे भूल सकते हैं 2023 का वर्ल्ड कप, जिसमें धर्मशाला में उन्होंने हमारे खिलाफ सेंचुरी बनाई, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने हमारे खिलाफ सेंचुरी बनाई। उनका लय में आना बहुत एक खतरे की घंटी है, मैं तो कहूँगा। लेकिन आज जिस तरह से बहुत योजनाबद्ध तरीके से टीम पारी को आगे बढ़ाया इस टीम ने, न्यूजीलैंड ने, वो कमाल का था। मैं कहूँगा प्लानिंग की कमी जो है साउथ अफ्रीका में रही। उनके अटैक में देखें, कुछ फुल टॉस गेंदें हुई, शॉर्ट पिच डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हुई, ज़रूरत से ज़्यादा। और जब शॉर्ट पिच पहले 5 ओवर के बाद उन्होंने थोड़ी कम की, तो उसके बाद स्लोअर वन पर आ गए। अब जब कोई विकेट गिरता है और आप नए प्लेयर को स्लोअर वन करते हैं, तो एक तरह से आप उसको अवसर दे रहे हैं जमने का। तो मैं समझता हूँ स्लोअर वन एक बदलाव के तौर पर, परिवर्तन के तौर पर अगर आप बीच बीच में करते हैं तो वो इफेक्टिव होती है। अगर आप लगातार स्लोअर वन करते हैं, बीच बीच में आप यॉर्कर कराने के प्रयास में फुल टॉस करते हैं, तो आप अपना जो है, मैं समझता हूँ आपका गेम प्लान कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो 2 सेंचुरी और ओवरऑल जो है 5 सेंचुरी इस टूर्नामेंट में अगर किसी ने लगाई है सबसे ज्यादा, तो वो यही टीम है न्यूजीलैंड। रचिन रविंद्र की दूसरी सेंचुरी है ये, और भारत की तरफ से 2 सेंचुरी लगी, उधर 5 सेंचुरी वहां लगी। साउथ अफ्रीका में देखें तो रिकेल्टन ने 1 सेंचुरी लगाई थी, वान डर डुसेन एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड का अटैक साउथ अफ्रीका के अटैक से कहीं ज्यादा अच्छा है। और भारत के लिए चिंता का सबब इसलिए भी है क्योंकि स्पिनर्स को हम लोग, सेंटनर को उतना अच्छा नहीं खेल पाते। रबाडा के सामने हम काफी कंफर्टेबल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज मैं शशि जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी कमजोर रही इसलिए इतना बड़ा स्कोर, या न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है इसलिए इतना बड़ा स्कोर, या फिर हम पिच को भी हम थोड़ा इसमें लाते हैं सामने? इसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 356 रन बनाए थे। सर बैटिंग तो लाहौर का जो गद्दाफी स्टेडियम है उसमें विकेट बहुत ही अच्छी है, बैट्समैन को पूरा फायदा पहुंचाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बॉलर को भी कंटेन करना चाहिए, अपनी डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस करनी चाहिए। मैं देख रहा हूं आजकल आधुनिक क्रिकेट में जो बॉलर हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, वो अपनी फास्ट तेजी खत्म करके स्लो रन पे आ रहे हैं, और जो स्पिन बॉलर हैं वो अपनी तेज गति बढ़ाते हैं। मतलब एक फास्ट बॉलर को अपनी स्पीड दिखानी चाहिए, वेरिएशन करना चाहिए, कटर मारने चाहिए, बाउंसर मारने चाहिए, यॉर्कर मारने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा आप स्लोअर वन डाल दें। मैं मान सकता हूं कि जब आप यॉर्कर ट्राई करते हैं तो फुल टॉस भी डलेगी, लेकिन कोशिश तो करें, बाउंसर तो मारें। दूसरे जो स्पिनर हैं, वो स्पिन जब बॉल डालने लगते हैं तो वो तेजी पे आ जाते हैं। अगर स्लो विकेट है, अगर लगता है कि पाटा विकेट है, तो आपको स्लो बॉल डालनी चाहिए, ना कि तेज डालनी चाहिए। तो इस में गच्चा खा रही थी साउथ अफ्रीका, उसने यूज ही नहीं किया। जो परिस्थितियां हैं, जो वहां पर कंडीशन है, जो विकेट का जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग उसने बॉल डालना चाहिए था। डिसिप्लिन परफॉर्मेंस नहीं थी। अंगीडी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इतना स्लो रन ट्राई कर रहे हैं और विथ दे रहे हैं। विथ नहीं देनी चाहिए। अगर आप बैट्समैन को रूम दे देंगे तो बैट्समैन तो मारेगा ही मारेगा, चाहे वो कोई भी टीम है। फिर न्यूजीलैंड की बैटिंग है ही जबरदस्त, तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, तो इसलिए कोई चांस ही नहीं था सर, और इसलिए स्कोर इतना बना है। तो आप पिच को भी एक जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ये अगर पिच को हम रखते हैं प्रदीप जी, तब तो दुबई की पिच पर तो फिर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो आज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दुबई की पिच को तो हमने देखा बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। वहाँ गेंद जो है बहुत अलग व्यवहार करते हुए नजर आई है। हमने देखा कि किस तरह से सीधे नहीं आ रही है गेंद। तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अगर हम इस पिच पर खेलते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परफॉर्मेंस वहां पर भी नजर आएगा। अभी जैसे आपने प्रश्न पूछा था कि इतने बड़े स्कोर
किस कारण से हुआ, क्या बैटिंग ज्यादा अच्छी रही या बॉलिंग खराब हुई या पिच बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट ये तीनों ही फैक्टर्स रहे हैं, तीनों ही बातें रही है। पिच भी बहुत अच्छी है, जैसे कि काला साहब ने कहा, बैटिंग बहुत मजबूती से करी और बहुत अच्छी करी। और लेकिन जो बॉलिंग साउथ अफ्रीका ने करी है वो बहुत बिलो पार है, बहुत बिलो पार बॉलिंग करी है उन्होंने। ये उम्मीद नहीं थी कि ना तो उनमें वो तेजी दिखाई दी हमें, ना मूवमेंट दिखाई दिया कहीं, और ना वेरिएशंस दिखाई दिए। वेरिएशंस जब आप सरप्राइज के रूप में लेते हैं तब तो वेरिएशन वो काम करता है, लेकिन जब आपका वेरिएशन प्रेडिक्टेबल हो जाता है किसी बैट्समैन के लिए तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, वो तो और उसे मारने के लिए बहुत मजे से तैयार रहता है। तो आप जब बहुत ज्यादा वेरिएशंस करते हैं, वेरिएशंस भी क्या, यही की वेरिएशन आप कर रहे हैं कि स्लोअर वन डाल रहे हैं खाली, तो वो वेरिएशन, और वो भी लगातार बीच बीच पे एक आध डालेंगे तो काम करती है। लेकिन ये तीनों ही बातें आज रही, तीनों ही बातें रही, इसलिए इतना बड़ा स्कोर बना। जहां तक दुबई का सवाल है, दुबई में अभी तक बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना है। वो वो 250 पौने 300 पे ही सिमट के रह जा रहे हैं वहां पे टीमें। जी। और अगर जो टीम पहले करीब 300 बना गई तो निश्चित रूप से फिर वो एडवांटेज में रहेगी। इतना बड़ा स्कोर वहां बनने की उम्मीद नहीं है दुबई में। तो क्या ये मनोज जी चुनौती हम माने रचिन रविंद्र, केन विलियमसन या फिर मिचेल को, फिलिप्स को, इस पिच पर उन्होंने ज़रूर खेला लेकिन हमने दुबई में उन्हें हराया है। और दुबई की मुझे लगता है कि यहाँ पिच को लेकर ज़्यादा चर्चा मैं मान रहा हूँ कि पिच होनी चाहिए। ठीक है, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने डिसिप्लिन गेंदबाजी नहीं की, लेकिन यहाँ शायद दूसरी टीम या टीम इंडिया के गेंदबाज रहते तो इतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा होता। नहीं, ये बात ठीक है कि इतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं होता, लेकिन आप उनको हल्के से बिल्कुल नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम में सबसे अच्छी बात है एडेप्टेबिलिटी, उनकी योजना, वही उनकी सफलता का बहुत बड़ा राज है। अब आप देखिए जिस तरह रचिन रविंद्र ने बहुत अच्छे पुल शॉट खेले, कमाल के पुल शॉट खेले। मैं तो देख रहा था कि ये रचिन रविंद्र खेल रहे हैं या रोहित शर्मा खेल रहे हैं। कमाल के पुल शॉट थे, कवर ड्राइव बहुत अच्छे थे उनके। और इस तरह से अगर आप केन विलियमसन को देखें, स्पिनर्स के सामने बिल्कुल अलग रणनीति, स्लॉक स्वीप, स्वीप और इस तरह के शॉट्स। और जो पेसर्स थे, फास्ट बॉलर्स थे, उनके सामने बिल्कुल अलग तरह के शॉट, कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पर पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने फोकस रखा। कट के बजाय स्टीयर करने पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उनको लगता है कि कट पे कहीं ना कहीं जोखिम भरे शॉट से वो बच सकते हैं स्टीयर करते हुए। और वहीं डेरिल मिचेल को देखें, डाउन द ग्राउंड क्या शॉट्स खेलते हैं वो। ग्लेन फिलिप्स को देखें आप, स्क्वायर और मिड विकेट पर उनके बहुत अच्छे शॉट्स थे। तो मैं तो कहूँगा एक मुकम्मल टीम है। और मेरे ख्याल से दुबई की पिच अगर धीमी पिच भी है और गेंद थोड़ा सा एडजस्टेबल, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने शॉट्स को लेकर, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी। परेशानी इस बात को लेकर जरूर है कि स्लॉग ओवर्स की ये बहुत अच्छी टीम बन गई है। जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में हमने साउथ अफ्रीका को देखा था, खूब रन बरसाए थे उन्होंने आखिरी ओवरों में। लेकिन अब यहां पर आप देखें, पाकिस्तान के खिलाफ अगर ये खेलते हैं तो 113 रन बनाते हैं आखिरी 10 ओवर में। और यहां जब इनके सामने जब सेमीफाइनल की चुनौती आती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ये टीम जो है 110 रन बनाती है, यानी 11 रन पर ओवर की गति से। यानी जैसे होता है ना, कोयले वाला इंजन जो था धीमे धीमे चलता था और उसके बाद अपनी रफ्तार पकड़ता है तो बहुत तेज चलता है। ये कुछ टीम वैसे ही है, पहले धीमा और मध्य ओवरों में और ज्यादा तेज और स्लॉग ओवर्स में पूरी गति पकड़ती है। लेकिन यहाँ रचिन की तारीफ करनी होगी, मुझे लगता है कि जबरदस्त उन्होंने इस पूरी ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी में खेल दिखाया है। और मैं कहीं पढ़ रहा था शशि जी कि रचिन का नाम जो रखा गया सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, ये कॉम्बिनेशन रखा गया। कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है? काफी नजर आता है सर, क्योंकि जो राहुल द्रविड़ है वो बैकफुट के बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं। और रचिन की जो मैं गेम प्लानिंग देखता हूं, वो जो बैकफुट पे इतना बैलेंस है, हेड के बिल्कुल नीचे आकर खेलते हैं और लास्ट टाइम तक बॉल को देखते हैं, इसलिए वो बैकफुट ड्राइव, बैकफुट पंच और पुल शॉट बहुत अच्छे से खेल पाते हैं। रही बात सचिन की, तो सचिन फ्रंट फुट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। बैकफुट कवर ड्राइव तो उनका विश्वविख्यात था ही, लेकिन फ्रंट फुट पे जो स्ट्रेट ड्राइव, ऑफ ड्राइव मारते थे वो उसमें भी रचिन ने काफी, नाम ही उनके पेरेंट्स ने ये सोच के रखा, क्योंकि उनका आदर्श था सचिन और राहुल द्रविड़, तो दोनों का मिक्स करके रचिन सचिन रखा नाम। लेकिन ये मिक्स जो है टीम इंडिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि आज के मैच में संभावना जो ज्यादा है, आप सभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका हार सकती है। इतना बड़ा स्कोर चेज करना बहुत मुश्किल है, बशर्ते कि कुछ बल्लेबाज चल जाएं, मिलर चल जाएं। तो मुझे लगता है कि अब इंतजार करना होगा। जी जल्दी से शशि जी। मैं ये कहूंगा कि वाशिंगटन सुंदरम को
फाइनल में जरूर खिलाना चाहिए भारतीय टीम को। कारण क्या है कि अभी उसने बॉल नहीं डाला है इस टूर्नामेंट में पूरे, और वो अच्छे बैट्समैन भी हैं। लेफ्टी तुरुप बैट्समैन का है, जो उसका है प्लस पॉइंट वो एक भारतीय होता है टीम कि में, पट्टा लेफ्टी छिपा कर बैट्समैन रखा जाता है प्योर फाइनल सेमीफाइनल के लिए। आज की टीम में नहीं जी। है। और अगर मेरा माना जाए ठीक है। तो मैं कुलदीप यादव उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदरम पे दाव खेलूंगा। बैटिंग भी अच्छी हो जाएगी और ठीक ऑफ है। ब्रेक। बिल्कुल, ये एक अच्छा सुझाव है। और कई बार आप पत्ते छुपा कर रखते हैं और 5 बड़े लेफ्टी मैच के लिए। बल्लेबाज भी है ना उनकी तरफ, हाँ, न्यूजीलैंड हाँ। की तरफ अगर कॉनवे को भी मिला दें तो 5 लेफ्टी बल्लेबाज हैं, तो वाशिंगटन सुंदर एक ऑफ स्पिनर के तौर पर काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। चलिए अब यहां देखना होगा तो न्यूजीलैंड को